गहरी रात का समय था जब सुरेश अपनी कार चलाते हुए एक सुनसान रास्ते पर पहुंच गया। उसकी मंजिल एक गांव थी जिसका नाम था धौलपुर। यह गांव वर्षों से वीरान पड़ा था क्योंकि वहां कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसे सुनकर ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते थे। सुरेश एक खोजी पत्रकार था जिसे असाधारण घटनाओं की रिपोर्टिंग करने का शौक था। जब उसे इस शापित गांव के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाकर पूरी दुनिया को इसकी सच्चाई बताएगा। लेकिन उसे नहीं पता था कि यह सफर उसकी जिंदगी का सबसे डरावना अनुभव बनने वाला था। जब सुरेश गांव पहुंचा तो उसने देखा कि चारों ओर घना कोहरा छाया हुआ था। चारों ओर एक अजीब सा सन्नाटा था। सड़क के किनारे पुराने जर्जर मकान खड़े थे जिनकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजे खुले हुए थे जैसे किसी ने उन्हें जबरदस्ती खोला। गांव के प्रवेश द्वार पर एक पुराना पीपल का पेड़ खड़ा था जिसकी शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे कोई उन पर झूल रहा। अचानक सुरेश को किसी के रोने की धीमी आवाज सुनाई दी। वह चौकन्ना हो गया और आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। उसने एक बूढ़ी औरत को देखा जो गांव के मंदिर के सामने बैठी थी। उसकी आंखें लाल थीं, मानो वह वर्षों से रो रही हो। सुरेश ने उसके पास जाकर पूछा, माँ, यह गांव वीरान क्यों पड़ा है? यहाँ आखिर क्या हुआ था? बूढ़ी औरत ने उसकी ओर देखा और कांपते हुए कहा, तुम यहाँ से चले जाओ बेटा, यह गांव तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। सुरेश को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। वह आगे बढ़ा और गांव के अंदर जाने लगा। रास्ते में उसे कई पुराने खंडहर दिखे जिन पर वक्त की मार साफ झलक रही थी। कुछ घरों के दरवाजे अध खुले थे लेकिन अंदर घना अंधेरा पसरा हुआ था। गांव के बीचों बीच एक भव्य लेकिन टूटी फूटी हवेली खड़ी थी। स्थानीय लोग कहते थे कि इस हवेली में कभी ठाकुर रणवीर सिंह रहते थे जो गांव के सबसे अमीर जमींदार थे। लेकिन एक रात पूरे गांव ने देखा कि हवेली में तेज आग लग गई और किसी की भयानक चीखें हवेली से बाहर तक आ रही थी। जब आग बुझी तो वहां न ठाकुर मिले न ही उनका परिवार। लेकिन उसके बाद से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में खुद ब खुद दरवाजे खुलने लगते, लोगों को हवा में परछाइयां दिखती और बच्चों की हंसी सुनाई देती जो वहां कभी थे ही नहीं। सुरेश ने हवेली के दरवाजे पर दस्तक दी। दरवाजा अपने आप खुल गया। हवेली के अंदर घुसते ही सुरेश ने महसूस किया कि वहां की हवा भारी हो गई थी। उसे लगा जैसे कोई उसके कंधे पर हल्का सा हाथ रख रहा। लेकिन जब उसने पलटकर देखा तो वहां कोई नहीं था। कमरे के अंदर एक पुराना झूला रखा था जो धीरे धीरे अपने आप हिल रहा था। सुरेश ने टॉर्च जलाकर दीवारों की ओर देखा। वहां रक्त से लिखे कुछ अजीब शब्द थे, हम यहाँ हैं, हम कभी नहीं गए। तभी अचानक हवेली की छत से एक भयानक चीख गूंजी। सुरेश ने ऊपर देखा तो उसे एक साया दिखा जो हवा में झूल रहा था। उसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। सुरेश ने डर के बावजूद कैमरा ऑन किया और रिकॉर्डिंग शुरू की। तभी उसके कैमरे की स्क्रीन में एक चेहरा दिखा, एक महिला जिसका चेहरा जला हुआ था और वह रो रही थी। उसने धीमे स्वर में कहा, भाग जाओ, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। लेकिन सुरेश ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज कर दिया और हवेली के तहखाने की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही उसने सीढ़ियों से नीचे कदम रखा, दरवाजे अपने आप जोर से बंद हो गए। सुरेश ने देखा कि तहखाने की दीवारों पर सैकड़ों हाथों के निशान थे जो किसी को पकड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसे महसूस हुआ कि वहां कोई उसके पीछे खड़ा है। उसने जैसे ही पीछे मुड़कर देखा, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक उसकी स्क्रीन ब्लैक हो गई। अगली सुबह गांव वाले जब हवेली के पास आए तो उन्हें सुरेश की कार बाहर खड़ी मिली। लेकिन सुरेश का कोई नामो निशान नहीं था। बस हवेली की दीवार पर नया खून से लिखा एक संदेश था, एक और आत्मा कैद हो गई। गांव वाले दहशत में थे। वे हवेली के पास भी जाने से डर रहे थे। कुछ ने कहा कि उन्होंने हवेली के अंदर से किसी के रोने की आवाज सुनी, लेकिन अंदर जाने की हिम्मत किसी में नहीं थी। अब भी रात के समय जब कोई धौलपुर गांव के पास से गुजरता है तो उसे हवेली की टूटी खिड़कियों में किसी की लाल चमकती आंखें दिखाई देती है। क्या आप भी इस हवेली में जाने की हिम्मत करेंगे?